नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज हम पहुंचे हैं एक निजी होटल में। सामने देख सकते हैं तमाम पत्रकार साथी जो हैं अपने हाथों में फूल मालाएं लेकर के खड़े हुए हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताएंगे। और सामने देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड पानीपत। तो बैनर लगा हुआ है, आप इससे समझ ही गए होंगे कि आज हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जो है एक कार्यक्रम है। और तमाम पत्रकार साथी चाहे वो हरियाणा के किसी भी क्षेत्र से हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए उन्हीं से बातचीत तो आज ज़रूर करना चाहेंगे। सबसे पहले वशिष्ठ जी हैं जो कि प्रधान हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आज बहुत बहुत बधाई हो। सारे पत्रकार जितने हरियाणा के पत्रकार हैं सारे एकजुट हैं यहाँ पर। मैडम जी, आप सभी पत्रकारों को बधाई हो कि हमारा तो खाली एक नाम है, काम तो सभी आप पत्रकार साथियों का है। आप साथी पत्रकार होंगे तो यूनियन है, यूनियन का नाम ही है ना, साथियों का नाम है जी। आज बैनर लगा हुआ है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, क्या कुछ कार्यक्रम है आज? आज मैडम जी सारे हरियाणा के नहीं पूरे इंडिया से लगभग पत्रकार साथी आए हुए हैं, तो उनका अपना एक हम सम्मेलन करते हैं, विचार गोष्ठी उसमें रखते हैं विचार, सब एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। अच्छा, फूल मालाएं हाथ में लेके खड़े हो, बुके लेकर हमारे है ना बहुत ही जो मेरे पिछले 20 साल से दोस्त हैं, मंत्री जी बने हैं, पंचायत मंत्री हैं, उनका आज हम स्वागत करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं प्रधान आरपी वशिष्ठ हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रधान है और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गाड़ी सामने आ चुकी है और चंद ही क्षणों में हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। और ये जो फूल मालाएं पत्रकार साथी जो अपने हाथ में लिए हुए हैं, ये पंचायत और सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा के लिए ही हैं। और तमाम जो पत्रकार साथी हैं आज उनके द्वारा एक अधिवेशन जो किया जा रहा है, एक विचार संगोष्ठी की जा रही है, उसी लिए आज पूरे हरियाणा के ही नहीं अपितु पूरे देश से पत्रकार साथी जो हैं एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं। और इसी कड़ी के तहत जो है यहाँ पर देखिए रिफाइनरी से ईडी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सहकारिता मंत्री हैं, पंचायत मंत्री हैं जो वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रिफाइनरी से ईडी साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सत्कार किया जा रहा है आरपी वशिष्ठ जी के द्वारा, जो कि प्रधान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। और तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए। देखिए हरदिल अजीज जो हैं पहले विधायक रह चुके हैं ग्रामीण से, अब मंत्री पद इन्हें मिला है, सहकारिता और पंचायत मंत्रालय इनको मिला है। उनका स्वागत करते हुए महिपाल जी का तमाम पत्रकार साथी और हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, और हमारे साथ वर्मा जी हैं देखिए, और सलीम जी हैं, सचिन सिंधवानी जी हैं, और हमारे पत्रकार साथी हैं जो कहते हैं प्रदेश भर से जो साथी आए हुए हैं। वो देखिए फूल माला पहना करके मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत करते हुए, देखिए दिल्ली से आए हुए हैं सर जी, आप थोड़ा इधर हो जाइए साथ में। तो दिल्ली से आए हुए हैं पत्रकार साथी, वो भी उनका स्वागत करते हुए लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। भाई राम राम देख ले, भाई लागना पड़ेगा, भाई आ रहा हमारा। तो देख सकते हैं धीरे धीरे मंत्री महोदय जो हैं अंदर पंडाल की ओर चलते हुए, और साथ में उनके साथ रिफाइनरी के ईडी महोदय भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और साथ में पूरी टीम है। तो देख सकते हैं मंत्री महोदय यहाँ पर तमाम पत्रकारों से मिलते जुलते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम, जैसे कि आपको बताया गया कि हरदिल अजीज़ हैं महिपाल ढांडा जी, चाहे वो आमजन हो, जनता हो, नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर पत्रकार हो, सबके साथ उनका मिलवर्तन भरा जो व्यवहार है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि DPRO, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुलदीप बांगड़ जी और गजेंद्र सलूजा जी जो कि वरिष्ठ जो हैं कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके सपुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। और रिफाइनरी से ईडी महोदय यहाँ पर हैं, और
तमाम पत्रकार साथियों के द्वारा फूल माला पहना तमाम करके पत्रकार साथियों के बीच में जो है मंत्री महिपाल ढांडा जी का और ईडी के ऑफिसर जो मंत्री जी हैं पहुंचे हैं। उनका स्वागत सत्कार करते हुए, और ये देखिए बड़े खुश मिजाज मंत्री महोदय हैं और खुशी का जो अंदाज है उनके चेहरे से झलकता है। हमारा पानीपत के पत्रकार ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के पत्रकारों का प्यार मंत्री जी से आज से ही नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से है। और देखिए अब तो मंत्री चलिए, महोदय के सरकार साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की रिफाइनरी है। के जब ईडी जो है डाहरिया हरियाणा जी में भी कांग्रेस मौजूद हैं, तो महिपाल जी पत्रकारों को तब भी गोवा तक घुमाए थे। पत्रकार जो हैं तो तमाम आए हुए मुख्य अतिथियों का हमारे स्वागत सत्कार करते हुए सुरेश मलिक जी पत्रकार, और अपने चिर तमाम निश्चित हरियाणा अंदाज से में आए महिपाल तमाम जी सभी पत्रकारगण का जो है अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़ा ही रिफाइनरी सुंदर नजारा प्रमुख है। ML ढारिया जी को व महिपाल ढांडा जी का स्वागत कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इंडिया की दहाड़ की जो साथ में वरिष्ठ मौजूद हमारे पत्रकार हैं रमा देवी, सेना उनके के द्वारा भी नेता जी के सपुत्र भी यहाँ पर सहकारिता मौजूद हैं। मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत किया जा रहा है और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, जो आज इंडिया की हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड का आज कार्यक्रम है, उसके अंदर यहाँ पर स्वागत किया गया है। डीपीआरओ का भी स्वागत है। अब मैं तो कहूंगा सीधी कि लाइव तस्वीरें धर्मेंद्र आपको सरोवर दिखाई जा रही है जी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। कृपया खबरों के साथ। उमेश त्यागी जी आगे आए, मैं मंत्री जी का स्वागत देख सकते हैं करें। तमाम श्याम पत्रकार कामरा जी, साथी जो विकास हैं एक चौधरी के बाद जी। एक मंत्री महिपाल ढांडा जी और डाहरिया जी का स्वागत करते हुए, और माहौल जो है काफ़ी बापोली से खुशनुमा हो मद्रास चुका जी, है। सनौली से उमेश त्यागी जी, मुख्य पत्रकार। अतिथि जी जो हैं पहुँचे हैं यहाँ पर, पंजाब मंत्री केसरी से महिपाल राजेश ढांडा जी, जी और ईडी रिफाइनरी के जो ईडी हैं डाहरिया जी, उनके यहाँ मंत्री जी का पहुँचने स्वागत में करेंगे। माहौल में काफ़ी पवन शुक्ला जी, गर्मी आ गई है और तमाम पत्रकार साथी एकदम अलर्ट होकर बैठ चुके हैं, जिनका इंतज़ार था कई घंटों से हमारे वो तो देख सकते हैं उमेश त्यागी जी और बलराज जी जो कि बापोली से आए हैं और सनौली से पत्रकार हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके द्वारा भी मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत पानीपत किया जा रहा है, के सत्कार जितने किया भी जा रहा है। तमाम व हरियाणा प्रदेश भर लाइव से आए तस्वीरें लगातार पत्रकार आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। जो है, साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए और आपको हमारे बता दें डिस्ट्रिक्ट कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, राजेंद्र उनका भी जो है देश त्यागी जी स्वागत करेंगे। जब हमारे महिपाल ढांडा जी मंत्री बने थे तो उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी जो है प्रदेश भर के पत्रकारों को हुई थी, क्योंकि उन्हें यह पूरा विश्वास था कि मंत्री जी को जो बात लिख के दे देंगे पत्रकारों के हितों के लिए, वो बात 1000% पूरी होगी। कोई ताकत नहीं है उस बात को रोक दे। और हरियाणा प्रदेश ही नहीं, मंत्री जी की केंद्र से हमेशा ड्यूटियां तमाम स्टेटों में लगती रही है, तमाम स्टेटों में लगती रही है। वहां के पत्रकारों को भी आरपी वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि भाई हरियाणा ही नहीं, किसी भी प्रदेश में किसी भी प्रकार की पत्रकारों को दुविधा होगी तो मंत्री जी आधी रात को खड़े हैं। पहले हरियाणा में ऐसे मंत्री थे कि जिनके मंत्रालय मिलने पर पत्रकारों में खुशी की लहर थी प्रदेश भर की, क्योंकि कभी भी महिपाल ढांडा जी ने ये नहीं शो होने दिया पत्रकारों को कि मैं एक मंत्री हूं, मैं एक बड़ा नेता हूं भारतीय जनता पार्टी का। हमेशा दोस्तों की तरह रहे। जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं उनके साथ सीनियर तरीके से, जो हम छोटे हैं हमारे साथ खुली बात हर तरीके से। भाई बच्चे हैं, भाई खुल के पत्रकारिता करो, आवाज उठाओ जनता की। कोई खबर के जरिए अगर समाधान नहीं हो रहा तो मुझे बताओ। तो मंत्री जी ने हमेशा ही पत्रकारों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो है साथ दिया है। चाहे चंडीगढ़ में बैठे जितने भी तमाम पत्रकार हैं, हमारे बीच में
शहरी विधायक प्रमोद विज जी भी पहुंचे, तालियां बजाकर पत्रकार साथी इनका स्वागत करेंगे। शहरी विधायक प्रमोद विज जी भी पहुंच चुके हैं और जो है बहुत ही हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की टीम जो है लगन और मेहनत से शहर के विकास में लगे हुए हैं। आज हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पत्रकारों के द्वारा उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आरपी वशिष्ठ जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उनके द्वारा स्वागत सत्कार किया जा रहा है। साथ में आदेश त्यागी जी हैं, मेहता जी हैं और सरदार जी हिसार से आए हुए हैं, ललित शर्मा जी हैं। तमाम पत्रकार साथियों के शहरी विधायक प्रमोद विज जी का स्वागत सत्कार करते हुए हरियाणा प्रदेश पत्रकार अधिवेशन हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देख सकते हैं। शहरी विधायक प्रमोद विज जी हैं और आरपी वशिष्ठ जी जो कि हरियाणा यूनियन ऑफ हमारे बीच जर्नलिस्ट में सुखबीर मलिक जी भी पहुंचे, इनका भी जो है स्वागत मंच पर इनको विराजमान करके टीम जो है इनका स्वागत जी हैं और महिपाल ढांडा जी हैं। सुखबीर मलिक जी आम आदमी पार्टी से जो आज जो है हमारे बीच वरिष्ठ में नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उनका भी हरियाणा स्वागत के किया जा रहा है। तमाम जिलों से आए पत्रकारों के बीच में मंत्री जी ने पहुंचकर जो है शोभा बढ़ाई है। साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। जी हाँ, आप तमाम उन खबरों को शेयर करते हैं जो हम लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, लोगों के जो ज़रूरतों के लिए होती हैं, लोगों की किसी भी तरह की समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक हो या कोई मूलभूत समस्या को लेकर के हो। और आज पत्रकारों के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तो इस खबर को भी साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए जिसमें शहर के तमाम नेता, चाहे वो शहरी विधायक प्रमोद विज जी हों और या फिर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर मलिक जी हों या फिर मंत्री महोदय महिपाल ढांडा जी। जी हाँ, मंत्री महोदय महिपाल ढांडा जी हैं और रिफाइनरी के ईडी जो हैं डहरिया जी मौजूद हैं। नेता भी आगे हैं, कर्मचारी भी मौजूद है, तो आपसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर संभालें। DPRO बांगड़े जी भी हमारे बीच हैं और मंच का जो संचालन है आज बहुत ही उनके अंडर में दे दिया व्यवस्थित गया है। कार्यक्रम पत्रकार साथियों ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में जनता से प्रदेश के माननीय पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा जी, पानीपत के शहरी विधायक माननीय प्रमोद विज जी, पानीपत रिफाइनरी के ईडी श्री डहरिया जी, ममता सिंह एवं अन्य घोषणा एवं पत्रकार साथियों, इस कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई उनका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समय समय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। पिछले दिनों आप लोगों ने केदारनाथ में कार्यक्रम आयोजित करके पत्रकार साथियों का वहाँ पे सम्मान भी किया और ऐसे स्थान पर जाकर के कार्यक्रम आयोजित करना कोई छोटा काम नहीं है, चुनौती भरा काम रहता है और चुनौती भरे काम के लिए ये यूनियन जानी जाती है। इस कार्यक्रम में और जी कैसे मैं आप सबको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि जिला प्रशासन की तरफ से जितना अधिक से अधिक सहयोग पत्रकार साथियों को दिया जा सकता है, एक्सटेंड द लिमिट्स, वो हमारा प्रयास रहता है कि सभी को मिले। हाँ, कभी किसी कार्यक्रम में कई प्रोटोकॉल्स के कारण थोड़ा सा हो सकता है किसी साथी को कष्ट होता हो, तो आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी सहयोग करेंगे और करते भी रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। हाँ जी, जैसा कि हमारे पानीपत जिले के DPRO साहब ने कहा कि आज जो है हरियाणा प्रदेश भर से आए पत्रकारों को बधाई के पात्र हैं। पत्रकार अधिवेशन जो है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन जो है पत्रकारों के हितों के लिए समय समय पर जो है कार्य करती रही है और पत्रकारों के भावी भविष्य के लिए हमें किसी भी सहयोग की जरूरत भविष्य में कभी भी पड़ी है या आने वाले टाइम में पड़ेगी तो हमारे साथ विधायक प्रमोद विज जी, महिपाल ढांडा जी व ML डहरिया जी जो रिफाइनरी के प्रमुख हैं, हमेशा साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं अब RP वशिष्ठ जी से कहूँगा कि कृपया मंच पर आएं और दो शब्द जो है कहें।
हमारे बीच में पत्रकार साक्षी शर्मा जी का भी पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डी जी आए हुए हमारे मंत्री जी का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अतिथिगण का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक यूनियन होते हुए एक परिवार है जो कि हर पत्रकार के लिए कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एक ऐसे काम कर रही है जैसे कि हमारे पत्रकार भाई अपने पेपरों में लगे रहते हैं। ये तो है नहीं कि किसी के लिए हम जो शरारती तत्व हो उनके साथ मिलकर काम करना हो। हमने मजलूम की आवाज़ उठाने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। जहां अन्याय होता है वहां हम खड़े होते हैं। जब हम वहां खड़े होते हैं तो हमारा टाकरा बड़े खतरनाक लोगों के साथ भी हो जाता है। और जो हमारे अखबार होते हैं, जो हमारे चीफ होते हैं, जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो पत्रकार का साथ वो भी छोड़ देते हैं। तब हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एकमात्र ऐसी हरियाणा की यूनियन है जो हरियाणा से बाहर जाकर भी पत्रकारों के मोढे के साथ मोढा लगाकर काम करती है। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जितना कि हम पत्रकार भाई हैं, हमें आपस में तो पता है हमारा सर्कल कहाँ है। जब हम घर के मुखी हैं, जब किसी भी जगह जाके ऐसी जगह पर हम फंस जाते हैं तो हमारे बच्चों को, परिवार को ये नहीं पता होता कि हमने किससे मदद लेनी है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। उस टाइम हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोढे के साथ मोढा लगाकर उनका परिवार का कोई व्यक्ति, किसी भी मेंबर, किसी भी सदस्य से बात करता है तो यूनियन इकट्ठी होकर उस पत्रकार भाई का साथ देती है और उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रदेश में पूरे प्रदेश के पत्रकारों को साथ लेकर टूर भी निकालती है। टूर निकालने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ये पारिवारिक टूर होता है। जैसा कि पीछे सबसे पहले अमृतसर का टूर, बॉम्बे का टूर, हजूर साहब नांदेड़ का टूर, शिरडी, सिंगनापुर और काफ़ी लंबे लंबे ये टूर निकाल चुकी है। केदारनाथ पीछे हम सब भाई पत्रकार भी जाके आए हैं। और इस बार हमारा प्रोग्राम हरिद्वार और बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और गंगोत्री, जमुनोत्री, नीलकंठ का प्रोग्राम जो 7 अगस्त का बनाया हुआ है, लेकिन माहौल इतना खराब हो रहा है, कुदरत का कहर, बादल काफ़ी फट रहे हैं। कुछ पत्रकार भाइयों ने प्रधान जी से रिक्वेस्ट भी की है कि आगे टूर को आगे पोस्टपोन किया जाए। प्रधान जी इस बारे में भी विचार करेंगे। और हमारे बीच में मंत्री साहब आए हैं, हम उनसे भी एक गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारे जो साप्ताहिक और पत्रकार हैं उनका तो एक्रीडिटेशन हो गया, जो मासिक पेपर वाले हैं उनका एक्रीडिटेशन रुका हुआ है। कृपया ये एक्रीडिटेशन इस आचार संहिता लगने से पहले पूरा करवाया जाए। जितना जो पत्रकार भाई हैं जो मेहनत करते हैं, जो यूनियन के भी काफ़ी अधिक कार्यकर्ता हैं और इनका सबका तकरीबन कई पत्रकारों की मांग रुकी हुई है कि ये एक्रीडिटेशन हमारा नहीं हो रहा। प्रधान जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं और मंत्री जी से हम विनती करते हैं कि इसको दुरुस्त करवाया जाए। जिस तरह ये पहले चल रहा था इसे दुरुस्त करवाया जाए। और इसके बाद हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट 7 अक्टूबर को भी एक हजूर साहब नांदेड़, जो कि यहाँ से दिल्ली मनवाड़ बाई ट्रेन ये पत्रकारों का टूर जा रहा है। मनवाड़ से शिरडी, शिरडी से सिंगनापुर, सिंगनापुर से औरंगाबाद, औरंगाबाद से जितना पत्रकार भाइयों का विचार बनेगा बॉम्बे, और उसके बाद नांदेड़ साहब से वापसी अपने अपने स्थानों पर होगी। एक टूर भी रखा गया है जिसके बारे में प्रधान जी आपको खुलकर इस प्रोग्राम के बाद में जिस तरह भी प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार होगी इसके बारे में बंसी लाल जी, कुलदीप जी वगैरह द्वारा बताया जाएगा। और मैं पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर, मंत्री साहब का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही आप साथी हैं तो यूनियन है, और यूनियन है तो आज ये स्टेज है, और स्टेज पे जो ये फूल बैठे हैं तो आप वजह से ही बैठे हैं। तो आपको सबको नमस्कार। जैसा कि हमारे भाई गोल्डी ने बताया कि यूनियन करती है, तो गोल्डी जी हम 2 बार विदेश में भी इस बैनर के नीचे जा चुके हैं।
हमारा भ्रमण करने का ये मकसद नहीं होता हम इंजॉय कर पाएँ। हमारा ये होता है कि विनोद लॉर्ड जी ने बताया था कि हम इनके साथ विदेश में गए थे, तो वहाँ की हमें जाके देखना होता है टेक्निकल क्या वहाँ पर है। जैसे हम वहाँ थाईलैंड में गए थे, थाईलैंड का एक शब्द बदनाम है, लेकिन वहाँ पर 6 महीने तक फल ऐसे कैसे रहते हैं उनकी हमने वो भी देखी थी। अनिल बाजी हमारे जो वो वहाँ पे वो थे राजदूत थे, वो हमारे को लेके गए थे। हीरे की खान सबसे बड़ी वहाँ पे है। तो ऐसे ही हमारे जो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जो अधिवेशन होते हैं, जैसे पीछे केदारनाथ जी पे हुआ था, अब की बार बद्रीनाथ पे है, उससे पहले सिंगापुर भी हुआ है, अमृतसर भी हुआ है। तो हमारा वहाँ ले जाने का ये मकसद होता है कि जो पत्रकार पूरे 12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, पूरे 375 दिन लगे रहते हैं, भाई ये करो वो करो, 5-7 दिन वो फ्री हो गए, अपना भगवान के दर्शन करें, सद्बुद्धि लेके आए और समाज के लिए सद्बुद्धि आके दें। हमारा उसका विकसित करना, एक दिमाग का विकसित करना मोटो होता है कि यूनियन के बहाने हम सभी साथी घर जैसे बन के रहें, 5-7 दिन फ्री होकर रहें। रही बात डांडा साहब की, डांडा साहब को तो मैं आज से नहीं 20 साल से तो मेरी पक्की दोस्ती है, और डांडा साहब ने 3 बार ठुकराया है। मैं भी चंडीगढ़ में था, एक बार तो मैं खुद डांडा साहब ने देखा नहीं, खट्टर साहब के सामने बोला जी ने दो, बोला जी मैंने के दोगे, अब ये आ रहे ना जो उताड़ी वाले, बोला जी इन दे दो, बहुत बाद मैं तो काम चला जाऊँगा। तो डांडा साहब का तो शायद डांडा साहब ने हमारे को देखा था, भैया 5 पत्रकार भी खड़े हैं। तो डांडा जी ने अब की बार भी सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्ती दिया, ये तो बोला जी कि एक नापत ठीक है अपने काम चला लें, बोला ना भाई सारी अन्ना तलाटी तेरी आज का खाना चाहिए। तो तब इनने बड़ी मुश्किल से ये पद लिया है, ये तो अब भी मना कर रहे थे। रही विनोद ये प्रमोद वीर जी की, प्रमोद वीर जी तो सबके आज से नहीं उद्योगपति हैं, पानीपत के, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इनके तो कहने क्या पत्रकार किसी टाइम में जाते हैं तो इनकी मदद करते हैं, लेकिन एक मदद की हमें ज़रूरत है सरकार की। इसलिए मंत्री जी थोड़ा सा हमने आपके लिए वो करना, हमारी बिल्कुल पॉलिसी बनी हुई थी प्लाट के लिए 100 गज की, हमने फ्री नहीं मांगे थे। हमें कहा था कलेक्ट्रेट में हम दे देंगे जी, पैसा देंगे, हम सब पत्रकार देंगे, क्योंकि जी हमारे जो पत्रकार साथी हैं ना इतने पैसे वो नहीं होते, तो उनको एक 100 गज का प्लाट मुख्यमंत्री जी ने सिरे चढ़ की थी बात, पता नहीं जब लास्ट में बिल्कुल 2-3 मंथ पहले ही जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उससे 1 महीने पहले की बात है, तो किस वजह से वो फाइल रोक दी गई तो उसका अब तक हमें पता नहीं लगा। हम बिल्कुल सभी पत्रकार साथी 100 गज के प्लाट उनको दिए जाएं। समस्याएं तो आती नहीं थी कभी भी, पहले वो आज समस्याएं पूरी कर दो आगे दूसरी आ जाएगी। मांगना हमारा काम है सरकार से मांगना भी चाहिए, लेकिन ये पत्रकारों को भला हो जाएगा जी। और ये डीसी रेट पे आसान किस्तों में पैसा भी देंगे, फ्री में नहीं लेते जी हम। तो मैं एमएलए साहब से भी कहूँगा जी हमारे वकील बनो, और मंत्री जी तो है ही मंत्री, तो ये दे सकते हैं जी। तो इसलिए मतलब है ना कि हमारी जो ज़्यादा लंबी चौड़ी डिमांडें नहीं होती कि भाई ये दे दो जी वो दे दो जी। अब कहीं कहते टूल टैक्स मंत्री जी के अंडर नहीं है, वो गडकरी जी के अंडर है, तो उसके लिए हम 1-2 बार मिल भी चुके हैं। तो अब फिर अगले महीने उन्होंने कहा कि चलो देखेंगे सोचेंगे, तो अब वो सेट से हो गए होंगे शायद, अब जाएंगे तो अगले महीने कुछ निकलेगा रास्ता बीच का। तो वो चीज़ें हमने मांगनी मंत्री जी, जो मंत्री जी यहाँ बैठे बैठे हमारा समाधान कर सकते हैं, वही चीज़ मांगनी चाहिए। और बाकी सभी साथी अच्छे, जितनी पानीपत की मीडिया है नरम स्वभाव की, मिलनसार स्वभाव की, मैंने पूरे हरियाणा में तो देखी नहीं है, शायद इंडिया में भी नहीं होगी, क्योंकि इसका जागता सबूत ये है रिफाइनरी हमारी इतनी बड़ी रिफाइनरी चल रही है, बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें कुछ कमी आती है लेकिन हम उसको उजागर नहीं करते। क्यों कुछ आना नहीं है, टेक्निकल है, तो उसको भी हमें ना पब्लिक को ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई मतलब भाई इतना बड़ा प्लांट है, इसमें सब को कहता है गैस लीक होगी, तो वो हम नहीं करते और ना करना चाहिए। वो 2 कब आएंगे हमारे पास, जब यहाँ की जनता सोचेगी कि भाई ये 2 घंटे से हमारे को ये फायदा हुआ है। सारे के सारे पत्रकार हमारे पॉजिटिव सोच के हैं, नेगेटिव सोच का कोई पत्रकार नहीं होता, और होना भी चाहिए। पत्रकार को लिखने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो जनता के लिए लिख रहा हूँ, तो जनता को इसमें क्या फ़ायदा है। मतलब आप नेगेटिव लिखोगे तो जनता नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे जो साथी हैं पूरे हरियाणा के साथी इस टाइम बैठे हैं, और उसमें खासकर पानीपत के जो साथी हैं उद्योग लाने में पूरी मदद कर रहे हैं जी। हमारे अभी एक पेंट का हरियाणा गवर्नमेंट ने रिफाइनरी साथ में एक लगा पेंट का, वो शायद बिल लगा जी, तो वो भी देन मनोहर लाल खट्टर जी की है। उन्हें 1 महीने के अंदर सारे अधिकारी बिठा के बोला ये तुरंत लगा दिया जाए, तो उससे भी हमारे को रोजगार मिला है। तो हमारी सोच पॉजिटिव है जी, हम चाहते हैं उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा आए और आए भी गए।
अरे अब तो डांडा जी तो भाई सीधी बात है, किसान भी है, ईब का जो कुशल उठा के नाला मन मन जाके सारे पहले पाऊंगा ककड़े। तो क्यों जमींदार आदमी का यही फायदा होता है कि जमींदार को एक चीज़ का, हर चीज़ का पता होता है किस मौसम में क्या चीज़ होने की क्या नहीं होनी है, बेमौसमी बातें नहीं करेगा। तो ये तो एक किसान है, किसान नेता भी रहे हैं, वैसे भी प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं उसके किसानों के, तो ये हर चीज़ का मतलब समाधान जानते हैं। तो ये पत्रकारों का भी एक समाधान जानते हैं कि कैसे करना है। मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि हर चीज़ का समाधान जमींदार के पास होता है, मतलब वैसे प्यार से भी होता है, वैसे भी होता है, नहीं तो ऐसे भी होता है। तो हर तरह से गेंद खेल लेते हैं। तो ये हमारा जरूर समाधान निकाल लेंगे इस बात पर भी। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि काफ़ी प्रोग्राम है आज शहर के अंदर, तो मैं अपना स्थान लेता हूँ। और जो भी साथी टूर में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और जो भाई ने कही अभी वहाँ मौसम ख़राब है तो बैठ के कर लेंगे, और सरकार को फिर एक लेटर लिखना चाहिए, हम आपके बाद में ले जाएंगे, क्यों ये चीज़ हमारे को बसें सरकार ने दी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिले थे पीछे, तो बोला बस इतनी बात है, बोला ही नंबर बुला के हमारे डायरेक्टर साहब को बोला भाई जो ही कमाई कर दो। तो इतने खुश मिजाज मतलब मंत्री जी आए हैं, तो उनका कोई जवाब है ही नहीं। पहले वो खाली पड़ा रहता था, अब जाके देखूँगा तो नंबर मेरे ख्याल सवेरे गए तो रात तक नहीं पड़ता। तो अच्छी टीम है, और जिसमें अच्छे मंत्री, पहले मंत्री जी बैठे रहते थे, कोई मंत्री में वहाँ सेक्टर में कोई जाता नहीं, कि मेरे तो आना जाना रहता है हमेशा। अब न्यू देखे डाटा साहब आ रहे थे, झुक के देखते, मैं मंगलवार को गया हुआ था तो साहब गए नहीं थे, शाम तक पहुँच रही मिट्टी पे आएंगे, तो लोग वहाँ डटे हुए थे कि मंत्री जी से मिल के जाएंगे। और मंत्रालय भी ऐसा नहीं, इनके पास तो पंचायत मंत्रालय है जो कि पूरा पूरा देहात से जुड़ा हुआ है, और ये देहाती भी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, सारी चीज़ बोल लेती हैं। तो देसी है, इसलिए लोग इनसे मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर पे भी ऐसे ताता लगा रहता है। तो पत्रकार साथियों को जो भला आपने करना है करते रहो, गाय अगर पत्रकार का भला करेंगे तो आप भगवान अपना आपका कर देगा। धन्यवाद जी बातों के तो हमारे विधायक शहरी प्रमोद विज जी ने इशारे इशारे में कहा कर भला तो वो भला, इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ा प्रमोद विज जी हमेशा दयालु स्वभाव के हैं, दयालु स्वभाव के हैं। कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति पत्रकार हो या आम जनता हो, एक बार, दो बार, तीन बार, इनका व्यवहार हमेशा वही रहता है। इनके अंदर दयालुता जो है कूट कूट के भरी है। बच्चों की फीस देने का चाहे शहर में सबसे पहले इन्होंने जो है प्रचलन चलाया था, और उससे जो है काफी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शहर ही नहीं, जिले भर के लोग जो है यहाँ पे आते हैं। और मंत्री महिपाल ढांडा जी तो आपको सबको पता ही है, जिस दिन मंत्रालय मिला था तो मैंने इंटरव्यू किया था चंडीगढ़ में ही, तो मैंने कहा था सर आप पानीपत से मंत्री बने हो, चलो 4 विधानसभा तो बम बजाए 90 की 90 विधानसभा में बम कैसे बज रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा मेरी केंद्र से हमेशा ड्यूटी लगती रही है, तमाम स्टेटों में भी, तमाम विधानसभा में भी प्रचार प्रसार की, बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इन्होंने कहा बम क्यों नहीं बजेंगे भाई, प्यार ही इतना है। और पहले हमें बस में बैठ के पत्रकारों की किसी भी समस्या को लेकर या पत्रकारों की किसी भी दुविधा को लेकर चंडीगढ़ जाना पड़ता था टिकट लेकर। अब बस स्टैंड से टोल टैक्स की टिकट लेते हैं मंत्री जी के घर। अब चंडीगढ़ की टिकट ही नहीं लेनी पड़ती, एक फोन जाता है सीधा, लो जी पत्रकारों का। अच्छा एक बताओ, पहले अपना शुभ नाम क्या है? पता आ गया, टोल टैक्स देगा बिना करते ही चले जाए। अच्छा पत्रकार की घरवाली भी बड़ी सच्ची है, क्या कहना दूध जो अपना उबल के टूट गया तो टूट गया हुआ है। अच्छा क्या दे रहे हैं मंत्री जी का तो वैसे भी हमारा पत्रकार और मंत्रियों वाला प्यार है ही नहीं, भाइयों वाला प्यार है बहुत पुराने टाइम से। मंत्री जी का बस स्टैंड पे ऑफिस हुआ करता था, जब बहुत सरकार के लिए, सरकार लाने के लिए मेहनत की दिन रात एक मंत्री जी ने। उस टाइम भी पत्रकारों को गोवा घुमा दिया था जब सरकार नहीं थी। एक बार कहा था भी मंत्री जी महिपाल जी हमने घूमना है, कह रहे सरकार आती जाती रहेगी यार तुम पार्टी में बैठेंगे। तो मतलब दोस्तों वाला प्यार है पत्रकार, और वो वाला नहीं है। तो महिपाल ढांडा जी स्टेज पर आए, मंच पर। प्रमोद विज जी विधायक शहरी मंच पर आए और पत्रकार। हाँ जी विधायक प्रमोद विज जी, कृपया तालियां बजा दीजिए।
भारत माता की धन्यवाद बहुत बहुत। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत पुराने साथी वशिष्ठ जी और मैं कहूँगा महिपाल ढांडा जी हमारे अपने मंत्री। भाई महिपाल जी का कैरियर पॉलिटिकली बहुत लंबा है, बहुत लंबा कैरियर है। आप सब जानते होंगे युवा मोर्चे से शुरू होकर प्रदेश की जिम्मेवारी से किसान मोर्चे की जिम्मेवारी निभाते हुए आज पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं और आज हमारे मंत्री भी हैं। और विधानसभा में जब इनकी आवाज़ गूंजती है ना तो विपक्ष भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है अब इसका जवाब ढूंढें। वो किताबें मंगवानी शुरू कर देते हैं, पर्चे मंगवाने शुरू कर देते हैं। और महिपाल जी को तो जुबानी सब रटा पड़ा है, कोई जवाब नहीं होता। आपने कई बार वीडियो देखा होगा, लाइव देखा होगा। और मैं एक बात आपको और बताऊं, मेरे लिए तो पहला टेन्योर है जो चल रहा है। महिपाल जी से सीखने को बहुत मिलता है, इनकी निष्ठा सीखने को मिलती है। पार्टी के विकट परिस्थितियों में महिपाल ढांडा जी ने पार्टी का पूरा साथ दिया। सारी उम्र हो गई है भारतीय जनता पार्टी में और इसलिए मैं कहता हूं इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि जो एज है इनकी फेवर में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जगन्नाथ जी को मानता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऊंचे से ऊंचा पद मिले, पार्टी में भी और सरकार में भी। ऐसा हमारे बीच में हमारे ईडी साहब एमएलए हैं। मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ, पत्रकारों को पता होगा, पानीपत का विशेष ये रिफाइनरी एक विशेष कहते हैं कि सरकार की बहुत बड़ी योजना के अंदर पानीपत को फायदा हुआ, इकॉनमी को फायदा हुआ। लेकिन पानीपत में ये जो फ्लाईओवर के नीचे आप देखते हैं टाइलें लगी हुई हैं, ये आपके CSR फंड में से है। पानीपत के अंदर अगर आपने देखा हाली पार्क में बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बन रही है, शायद कुछ पत्रकारों को मालूम है या नहीं मालूम है, ये दिव्यांग स्कूल बन रहा है जो 6 करोड़ रुपए से CSR फंड में से आपने लिया है। पानीपत में अगर आप लाइट्स देखें, जो नहर के किनारे लाइटें लगी हैं अप टू संत रोड, ये रिफाइनरी की देन है। और अभी पीछे जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय के पानीपत शुगर मिल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो निगम को जो जेटिंग मशीन और दूसरी मशीनें दी थी वो भी रिफाइनरी ने CSR फंड में से दी थी। मैं आपका और केंद्रीय सरकार का और मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पानीपत की देखरेख आप पूरी तरह से कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे नेता शबीर मलिक जी हैं, साथी हैं अपने पानीपत के, जो भी है सब साथी हैं। राजनीति चलती रहेगी, हर एक का अपना संपर्क है, हर एक की अपनी निष्ठा है। और मैं आज बात करता हूँ पत्रकार भाइयों की। कई बार पत्रकार भाई क्या समझते हैं कि मान लीजिए किसी ने मेरे अखबार में कुछ लिख दिया, एक शहर में पानी की समस्या है, पानी नहीं निकला, पेपर में आ गया, लिख दिया, तो पत्रकार सोचते हैं शायद विधायक जी को बुरा लगता है। मैं बताता हूँ हर चीज के दो पहलू हैं पत्रकार भाइयों, ये समझ लेना। आप जब लिखते हो किसी भावना से लिखे, शहर की समस्या भी तो है वो, आपने उस भावना से लिखा। राजनीतिक आदमी को उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। क्यों पॉजिटिव लेना चाहिए कि आपके माध्यम से हम हर जगह नहीं पहुंच सकते अकेले में, आपके माध्यम से हमें शहर की समस्याएं पता लगती है, तभी हम उनके चिंतन करें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप जितना लिखेंगे उतना हमारा ध्यान उस तरफ और भी ज्यादा जाएगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि हम समस्याओं से नहीं घबराते, हम समाधान करके देंगे। समय लगेगा तो लगेगा। शहर के विकास में हरियाणा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है, आपके सामने है। हरियाणा सरकार ने 10 साल में वो काम किया और इस 5 साल में कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किए। मानिए इस बात को, क्या कांग्रेस को नजर नहीं आया कि शहर में अंडरपास होने चाहिए? क्या सरकार को नजर नहीं आया तब की सरकारों को कि ओवरब्रिज ही नहीं है यहाँ पे स्कूल पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, बड़े बड़े स्कूल होने चाहिए। आप जाके देखिए लाल बत्ती में कितना विशाल स्कूल बन रहा है, मॉडल टाउन में कितना विशाल स्कूल बन रहा है, 10 और नए स्कूल बन रहे हैं। क्या आपको मालूम है ना सब भाइयों को कि सबसे ज्यादा डिलीवरी जो हरियाणा में है वो पानीपत में है लेडीज की। 40 के लगभग रोज डिलीवरीज है यहाँ पर। और जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, 60 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल पे आप देख सकते हो। दिन रात हमारा प्रयास है कि इस शहर में किसी तरह से समाधान सब किए जाएं। ऑडिटोरियम का उद्घाटन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए थे पिछले दिनों 7 तारीख को, उन्होंने किया, आपके सामने है।
पूर्व की सरकारों को नजर नहीं आया कि यहाँ इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या है, वहां पे एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और आज आपने पेपर में आपने ही लिखा है, कल हमने जो इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी नीड थी, 2 साल से हम प्रयास कर रहे थे जो फायर स्टेशन का, वो हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग इंडस्ट्री एरिया का ROB लेके आ रहे हैं, जिसके 1 हफ्ते में या 10 दिन में 15 दिन में टेंडर लग जाना चाहिए। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, मनोहर सरकार ने किया, नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया। आप पॉजिटिव भी लिखिए, नेगेटिव को हम नेगेटिव ले ही नहीं रहे, वो हम सूचना समझते हैं आपकी कि आप हमें सूचना दे रहे हो, ताकि राजनीतिक आदमी उसका चिंतन करें। मैं आपसे एक अपेक्षा जरूर करता हूं कि मान लीजिए पानीपत की बात करो, वीवर्स कॉलोनी, उस कॉलोनियों में पिछले साल पानी डूबा, DC साहब के बहुत गंभीर समस्या थी, आपने लिखा, अच्छा किया, हमको ज्ञान हुआ कि हमें ये करना है। कल और परसों में इतनी बारिश हुई 2 दिन में, आप जाके देखिए 1 बूंद पानी नहीं है, पूरी 6 की 6 कॉलोनी में 1 बूंद पानी नहीं है। वहां पर ये सरकार ने काम किया है। मैं चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इस बात को भी उजागर करें पत्रकार भाई, नेगेटिव को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, हमारे पॉजिटिव काम को जनता तक पहुंचाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। बाकी विशेष ही आपने जितना भी प्रार्थना की है सरकार से, आपका हक है। और मैं एक बात और कहता हूँ, जो आप टूर लेके जाते हैं ये बहुत जरूरी है, यथाशक्ति जितना किसी के पास अरेंजमेंट होता है वो लेके जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात निकलती है इस टूर में, आप आपस में संपर्क, आपस में भेदभाव खत्म हो जाते हैं। जब आप इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, घर की बात करते होंगे, दुख सुख की बात करते होंगे, बच्चों की बात करते होंगे, अपने परिवार की बात करते होंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली टूर होता है, बहुत बढ़िया। तो उसमें आपके समन्वय बेटर हो जाता है, आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मैं तो ऐसी प्रार्थना करूंगा, इसमें हम भी कई सहयोग आपका कर सके जरूर किया करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे टूर आप जरूर ऑर्गेनाइज किया करिए जिसमें फैमिली जाती हैं और आपस में संपर्क बढ़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी, मंत्री जी को भी और सरकार को भी मैं मंत्री जी के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जितनी डिमांड है, कम से कम 100 गज वाली डिमांड वो जरूर पूरी हो। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बात जरूर करूंगा, ताकि इस पर गंभीरता से विचार करके कोई ना कोई समस्या का हल करेंगे। आपने यहाँ बुलाया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के प्रोग्राम में हमारे जींद से पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ संजीव नैन का पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सोनू ग्रोवर जी, राजकुमार ग्रोवर जी, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। तमाम हरियाणा के जिले से जितने भी पत्रकार गण आए हैं, यदि मैं किसी का नाम नहीं जानता तो उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ML डारिया जी जो रिफाइनरी के प्रमुख हैं, इनसे कहूँगा कि कृपया मंच पर आएं और 2 शब्द करें। कृपया तालियां बजाकर इनका पत्रकार साथी स्वागत करें। आदरणीय पंचायत विकास सहकारिता मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी, विधायक शहरी प्रमोद विज जी और सभी अतिथिगण, RP विशेष जी और मेरे सभी पत्रकार भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे को इस अधिवेशन में, प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में बुलाने के लिए RP विशेष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को इस काबिल समझा है कि इस अधिवेशन में मैं यहाँ पे शरीक हो सकूं, उसके लिए धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं और हमारे जैसा जो 4 पिलर होता है किसी भी देश का, किसी भी सोसाइटी का 4 पिलर होता है, उसमें से एक जो पिलर होता है पत्रकारिता। हमेशा आप लोगों को बोला जाता है पत्रकारिता हमारा चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, और इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि हमारे जो और बाकी 3 पिलर हैं, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और दूसरा है विधायिका, तीनों और जो बाकी स्तंभ है उसमें जोड़ने का काम करता है पत्रकारिता। तो आपका भूमिका हमारे समाज को और अच्छी ऊंचाइयों में ले जाने के लिए और अच्छी जगह में ले जाने के लिए, उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए आप लोगों का योगदान
सबसे ज़्यादा है, जो बाकी जो सिस्टम से जोड़ता है। हमारे जितने समाज में जो लोग रहते हैं वो डायरेक्ट किसी भी बाकी जो न्यायपालिका है, विधायिका है और जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिसको बोलते हैं कार्यपालिका, उसमें डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पाते। आप लोगों के माध्यम से वो अपना विचार, अपना डिमांड रखते हैं और कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें जो डिमांड है आपकी जो मूलभूत जो सुविधाएं की जो जरूरी होती है जो समाज में, वो सारी चीज़ों को उनके वहाँ तक पहुँचाया जाता है, जुडिशरी सिस्टम तक पहुँचाया जाता है, कार्यपालिका न्यायपालिका में पहुँचाया जाता है, ताकि वो आपका जो डिमांड है, जो इसका जो गाँव का होता है, समाज का होता है, वो पूर्ण हो सके। बहुत सारे अभी जो सिस्टम जो बताया उन्होंने, अभी विधायक जी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें काम किया है। आप लोगों का पॉजिटिव भूमिका रहा है सभी जो प्रदेश की समाज की समस्याओं को उजागर करने के लिए और उनको सही माध्यम से सभी जगह पहुंचाने के लिए जो आप लोगों का पॉजिटिव भूमिका रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। और जैसा बताया कि हमारा एक रिफाइनरी है इस प्रदेश में लगा है, जो एक आधुनिक रिफाइनरी है, जो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, और इंडियन ऑयल का एक सबसे बड़ा रिफाइनरी है। और जिस तरह का संचालन रिफाइनरी का होता है, इतना बड़ा रिफाइनरी है, तो उसमें प्रदेश सरकार को भी और जो राष्ट्रीय सरकार को भी उसमें पॉजिटिव हम लोगों का देन है, जिसमें एक तो पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड को पूरी करते हैं हम लोग नॉर्दर्न रीजन्स में। हमारे रिफाइनरी से 8 जिलों में प्रोडक्ट जाता है। हम 8 जिलों का 8 प्रदेशों का राज्यों का हम लोग उसमें जो पेट्रोलियम डिमांड है, पेट्रोकेमिकल का रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं। तो बहुत ये नॉर्दर्न रीजन है, सारा सप्लाई हमारे यहाँ से जाता है। तो हमारा रिफाइनरी अगर ठीक चलेगा, सही से ये चलते रहेगा, तो ज़रूर है ये सब डिमांड को हम पूर्ण कर पाते हैं और करते आए हैं। उसी तरह से जो एक प्रधानमंत्री साहब का एक उन्होंने डिक्लेयर किया था, जो इसमें पर्यावरण से संबंधित एक नेट जीरो जिसको बोलते हैं, उसके लिए जो टारगेट रखा गया है कि हमारे देश का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो हो जाएगा भारत। बाकी और देश हैं, जो बाकी और दुनिया है जिसमें भर के लोग, सभी लोगों का अलग अलग टारगेट है, अलग अलग देशों का टारगेट अलग अलग है, बट हमारा इंडिया का टारगेट है 2070 तक हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो का मतलब ये होता है जो भी हम इमिशन हो रहा है, जो भी उत्सर्जन हो रहा है, उसको इस तरह से हमारा सिस्टम ऐसा डेवलप हो कि नेट जीरो करने वाले जितना उत्सर्जन हो रहा है उसको हम किसी दूसरी तरह से उसको ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट कैसे कर सकते हैं उसको, और कैसे नेट जीरो में ला सकते हैं कि हम प्लांटेशन करें। बहुत सारे जैसे ऐसे जो सिस्टम लेके आए जिसमें बहुत कम एनर्जी का खपत होता है, बहुत कम इमिशन होता है। तो नए नए टेक्नोलॉजी में हम जाएंगे, नया और कुछ चीज़ों को जो नहीं कर पाएंगे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसको भी हम किसी तरह से जैसे फॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, और बहुत सारी जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो लगा के हम उसको नेट जीरो करेंगे। तो इसी के तरह पे हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी एक टारगेट रखा है कि हमारे जो रिफाइनरी का ऑपरेशन होता है, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, उसमें से जो भी उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, उसको भी नेट जीरो करने के लिए हम लोगों ने लक्ष्य काफ़ी पहले का रखा है। 2046 तक जब भारत देश 100 साल आज़ादी का जब भी सेलिब्रेट करेगा, उस समय हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नेट जीरो की तरफ होगा। नेट जीरो करने का संकल्प लिया है। हमारे जितने भी उत्सर्जन, जो भी हमारी जो रिफाइनरी ऑपरेशन और जितने भी हमारे पेट्रोकेमिकल्स के ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इमिशन होगा उसको हम लोग नेट जीरो अचीव करेंगे 2046 तक। उसी के तहत हमारे बहुत सारे जो परियोजनाएं बहुत सारे अभी आ रही हैं और अभी चल भी रही हैं, जिसमें कार्बन जो जैसे मैंने न्यूट्रल की तरफ, जिसमें लो कार्बन इमिशन जिसमें होता है, उस तरह की बहुत सारी परियोजनाएं हम लोगों का अभी रिफाइनरी में चल रहा है और अभी आने वाला है, जो हम लोगों को मदद करेगा कि ये जो टारगेट है नेट जीरो का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे इस रिफाइनरी में आ रहा है, उसमें प्रदेश सरकार का, राज्य ये जो हरियाणा सरकार का बहुत बड़ी भूमिका है, जो सही
माहौल पैदा कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पानीपत क्षेत्र में, ताकि जो भी नया नया जो काम है, नया नया जो प्रोजेक्ट्स है वो जो हम अपने रिफाइनरी में लगा पा रहे हैं। और आप सबका भी पॉजिटिव भूमिका रहा है, आप सब भी उसी तरह से पॉजिटिव वे में हमको सपोर्ट करते हैं, ताकि हम अपना जो रिफाइनरी का परिचालन है और जो ऑपरेशंस है उसको हम सही ढंग से कर पा रहे हैं। और हमारे टॉप मैनेजमेंट को ये भरोसा है कि हम पानीपत रिफाइनरी में, पानीपत में हम अब कुछ भी नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, नया कोई भी परियोजना लाएंगे, उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी तरह के इंटरप्शंस के हम उसको लगा पाएंगे और उसको प्रॉपर संचालन करेंगे। और जिससे हमारा जो रिफाइनरी का प्रॉफिट है, देश का जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव हो सकेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हमारे जो देश के जो इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका है। लगभग 3% जो देश का जो इकोनॉमी है वो हमारी जो इंडियन ऑयल का जो है वो 3% करीब होता है टोटल देश की इकोनॉमी का। और जैसा टारगेट है प्रधानमंत्री साहब का कि 2047 तक 32 ट्रिलियन $32 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, उसमें उस समय हमारा जब 32 ट्रिलियन इकोनॉमी जब भारत का होगा तो हमारा भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो इकोनॉमी होगा और राजस्व होगा वो करीब 1 ट्रिलियन होगा। तो इस तरह का टारगेट लेके हम लोग भी चल रहे हैं। जो देश का जो विकास है उसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हमेशा उसमें मदद करते रहा है, उसमें सहयोग करते रहा है। और अब वो तभी संभव हो पाया है जिसमें आप सब लोग सहयोग हमको कर पा रहे हैं। सही डायरेक्शन हमको हरियाणा सरकार से मिलते रहता है, बहुत सारे जो सपोर्ट है हमको मिलता है, इसके कारण से हम लोग प्रॉपर अपने रिफाइनरी का संचालन कर पा रहे हैं। आज जो अधिवेशन है इसमें जो भी समीक्षा होगा, इसमें जो भी कुछ सुझाव हमको अगर मिलेगा, हम कोशिश करेंगे उसको फिर से हम अपने जो रिफाइनरी के संचालन में किसी तरह का उसमें अगर हमको गैप मिलता है, आप लोगों के माध्यम से कोई भी जानकारी ऐसी मिलती है तो उसको ज़रूर करेंगे, ज़रूर हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और जो भी बेस्ट हो सकता है जो इस पानीपत क्षेत्र को और कैसे हम लोग और सही से कर सकते हैं, कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें जो भी पॉजिटिव वे में जो भूमिका हमको मिलेगी ज़रूर हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से आप सबको एक बार इस अधिवेशन के लिए बहुत बहुत बधाई और मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ट्रेड यूनियन के पत्रकार अधिवेशन में हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद पंचाल जी का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल जी, सतीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। और मैं कहूंगा कि जो स्टाफ मंत्री जी के साथ है कृपया वो स्टाफ लंच कर सकता है। हाँ कर लो भाई, निकलते चलना भी है। कर लो जी, कर लो, तुम लोग फटाफट करो जी। सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय बड़े भाई सुखबीर सिंह मलिक जी, हमारे साथी भाई, बहुत पुराने हमारे दोस्त, हमारे इस पत्रकारों के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई वशिष्ठ जी, और मुझे अभी पता लगा कि सौरव को भी उपाध्यक्ष बना दिया है, बहुत बहुत बधाई। हमारे रिफाइनरी के सम्मानित केडी साहब और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी दोस्त भाइयों, देखिए शुरू से ही कहते आते हैं कि मीडिया एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो इस देश दुनिया की बंद आंखों को खोलने का सबसे बड़ा नेटवर्क और काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन
बहुत जगह जान की बाजी लगाकर भी देश दुनिया को वो दिखाने की हिम्मत और ताकत रखता है जहां किसी आम आदमी की पहुंचने की सोच भी नहीं होती। अगर मैं ये कहूं कि यूक्रेन रूस का युद्ध है और इस युद्ध के बीच में सेना भी नहीं खड़ी होती, उससे भी पहले जाके मेरा पत्रकार भाई खड़ा होता है कि देखते हैं किधर क्या होता है। गोली गोला बारूद वो ये नहीं देखता कि ये पत्रकार है या कोई और चीज है, वो अपना काम करती है। मगर इस देश दुनिया को जगाने का काम गलत क्या हो रहा है, ठीक क्या हो रहा है, उसकी अपने अपने हिसाब से हर पत्रकार की कला भी है और समझ भी है, बुद्धि भी है। वो उसी हिसाब से अपने काम को, अपनी लेखनी को और अपने पिक्चराइज तरीके से इस देश दुनिया के सामने लेके आता है। देखिए, कोई छोटी से छोटी चीज और कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज वो किसी की आंखों से भले ही बच जाए, मगर इस समाज में एक वर्ग ऐसा है वो उसकी आंख से नहीं बचता। गाए बगाए उस तक वो खबर जैसे मर्जी पहुंचे, पहुंच ही जाती है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो पहला काम यही है कि हम लोग अखबार उठाएंगे, फोन उठाएंगे, दिन भर की क्या घटनाएं घटी उसकी वीडियो देखेंगे, अखबार में पढ़ के उसको देखेंगे, क्या हुआ है शहर में, क्या हुआ देश दुनिया में। वो सारा आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये वर्ग कभी भी फ्रंट पे आके उस तरह की सुविधाओं से लेस नहीं हुआ जितनी सुविधाएं पत्रकार के जीवन में होनी चाहिए। हम और आप लोग तो काम कर लेते हैं, बिजनेस भी कर लेते हैं, दुकान भी संभाल लेते हैं, दूसरे काम भी करते हुए अपनी राजनीति भी कर लेते हैं। मगर पत्रकार का तो 24x7 है। कब कहाँ निकलना पड़े, अगर कोई ये सोचे कि मैं फैक्ट्री लगाऊं और पत्रकारिता करूं, मैं परचून की दुकान भी खोल लूं और पत्रकारिता भी कर लूं, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। होल टाइमर इस समाज की सेवा करने वाला वर्ग बहुत सारी चीजों से वंचित है। अनेक सरकारें आई, हर सरकार में हर व्यक्ति के साथ पत्रकार का सीधा घनिष्ठ संबंध भी होता है। पर नतीजा क्या कि 1966 से लेके आज तक इस पत्रकार जमात की तरफ कम दृष्टि क्यों गई? ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने कभी जिक्र ना किया हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिक्र करने के बाद आप शांत बैठे हो। कोई न कोई अपनी एसोसिएशन का व्यक्ति जरूर अपने समाचार जगत के लोगों की बात को गाए बगाए सरकार के सामने जरूर रखता रहा होगा। मगर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक बात सरकार को जरूर सोचनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए कि हमारे कुछ ऐसे पत्रकार जिनको सही मायने में पारिवारिक दृष्टि से अगर वो कमजोर है, कहीं पिछड़ गया है,
तो जरूर उसको उन मूलभूत सुविधाओं का हिस्सा बना देना चाहिए जिसके लिए वो सही मायने में हकदार है। और मैं तो ये कहूंगा कि जब हमारी एसोसिएशन है और एसोसिएशन में सारे रजिस्टर्ड साथी हैं, तो रजिस्टर्ड साथी में जरूर ये काम हो कि भी उनके बच्चे जो हाई लेवलिंग क्लास से ऊपर चले गए हैं उसमें उनकी कोचिंग में उनके किसी कोर्सेज के एडमिशन्स में जरूर सरकार को कुछ रियायत करके उनके हौसले को थोड़ा उड़ान की तरफ लेके जाने की स्कीम जरूर लेके आनी चाहिए, जरूर लेके आनी। और मैं कोशिश करूंगा कि जरूर मेरे पत्रकार भाइयों के जो बच्चे हैं जिन्होंने हाई एजुकेशन को क्रॉस कर लिया है, तो कोई होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता होगा, कोई बीसीए करना चाहता होगा, कोई दूसरे तरह के ऐसे स्पेशल कोर्सेज करना चाहता होगा, तो उसमें जरूर उनको कुछ न कुछ छूट मिले। अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन है, ये सही है कि भाई उसमें हम लोग सारा का मेरिट पे होता है, सारी बात है, मगर जरूर 2-4-5% सीट या 5 सीट जरूर वहां पर एक कोटे के नाम की जरूर रखनी चाहिए। जो सारी चीजें खत्म हुई हैं उनमें से कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए जरूर रखनी चाहिए। मैं इस चीज का पक्षधर हूं और मैं प्रयास करूंगा कि कुछ इस तरह का मामला निकल सके कि हमारे बच्चों को उनके मन माफिक पढ़ाई करने में हमारे मुंह की तरफ नहीं तकना पड़े, बल्कि हमारा बच्चा शान से जाके ये कहे कि मैं इसमें एडमिशन ले रहा हूँ और मुझे मेरे पापा की तरफ से ये गिफ्ट है, एक तोहफा है। तो ये काम दिखने में बड़ा ऐसा वैसा लगता होगा, ये बहुत टफ और मुश्किल होते हुए भी इसको आसान कैसे बनाया जाए। मेरे हिसाब से सारे प्रदेश में एक 1700-1800 के आसपास में कितनी संख्या बढ़ती है पत्रकारों की? टोटल 2500 से ऊपर है, 1750। हाँ 1750। हाँ बस वही समझ में आ रहा था कि भाई इतनी संख्या आप लोगों की बढ़ती है, मगर मैं निवेदन करूंगा कि उसमें कितना बेटर से बेटर हो सकता है। इस तरह का हमारा जो फ्यूचर है, मेरा जो परिवार है, उस परिवार के बच्चे को कहाँ एजुकेशन में सेटअप किया जाए, उसको कहीं स्टैंड किया जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई इस तरह की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और मैं आदरणीय वित्त साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप तो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जितने आप हो, तो कई गुना और आपसे कभी पढ़ा लिखा हुआ है। तो उसमें जरूर हमारी मदद करें कि भाई आप भी लोग भी मदद करें कि क्या हो सकता है। मैंने तो एक लाइन दी है, इसमें आप लोग अगर कुछ सोच के बताएंगे कि देख भाई ये अगर हो जाए तो हमारे बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, जैसे वशिष्ठ जी ने कही कि भाई एक 100 गज का प्लाट, देखिए जिंदगी भर जो आदमी कॉपी पेन लेके या मोबाइल या कैमरा लेके घूमता रहता है, उसके बेचारे के अपने सपने भी पूरे नहीं हो पाते। ना उसको ये पता होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, परिवार को कैसे चलाना है। वो बाकी काम करने वाले लोगों की तरह नहीं सोच पाता। उसकी खोपड़ी में खबर घूमेगी, उसकी खोपड़ी में नेता घूमेगा, उसकी खोपड़ी में कहाँ कम कहाँ ज्यादा क्या चल रहा है यही चलेगा। ये तो निकल ही जाता है कि मेरी बेटी है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था चलो जैसे तैसे करके आदमी करता है, मगर
जितना फ्रीक्वेंटली हम लोग सोच सकते हैं या हम लोग अपने परिवार का करते हैं उतना आप लोग नहीं कर पाते। और मैं ये कोशिश करूंगा और सरकार से बात भी करूंगा कि भाई इन लोगों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था जरूर की जाए कि जब हम लोग हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई स्पेशल स्कीम डालो कि स्पेशल स्कीम में ये लोग अप्लाई करें और अप्लाई करके इन लोगों को भी अपने सपनों का घर मिल सके। बच्चों को, इनको तो जरूरत ही नहीं है तो ऐसे घूमेंगे बाहर, चाहे बारिश आ रही हो चाहे आंधी तूफान चल रहा हो, आपने तो ऐसे खड़ा रहना बाबू। आपके सपनों का घर नहीं, परिवार के सपनों का घर उसको मिले। ये बहुत अच्छी मैं कहूँगा आपकी पहल है, डिमांड है, और ये डिमांड जरूर पूरी हो। उसके लिए मैं भी और आदरणीय वित्त साहब भी दोनों मिलकर सरकार में 1-2 दिन में ही बात करेंगे। ये डिमांड पूरी होगी है, ये लिख लो। मैं 1-2 दिन में ही हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे तो उसी दिन, और मैं उससे पहले एक निवेदन करूंगा कि एक मेमोरेंडम भी अगर आप लोग मुझे 1-2 चीज के साथ लिख के दे दें। अब वो मत करना कि जो पुरानी आप लोगों की डिमांड्स हैं कि वही की सीपीटी वही चलती आ रही होंगी, कोई 20 साल से मांग रहे होंगे, कोई 10 साल से मांग रहे हो, नहीं कुछ ऐसा 1-2 चीज ऐसी कि एजुकेशन से संबंधित जो बच्चों का फ्यूचर वो मस्ट है। इसलिए हमारे अपने बच्चे, उनकी बहुत सारी सपने हैं, मगर हो सकता है किन्हीं कारणों से वो बेचारे मन महसूस के रह जाते हो। इसलिए हर कोर्सेज में हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ बात, कुछ हिस्सा मिले, उसके लिए अपने को जरूर लिख के देना है। और एक हाउसेज के लिए भी और एक आध कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि देखिए ये चीज और हो जाए तो हम लोगों के लिए कहीं न कहीं बेटर हो सकता है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपकी 2 चीज़ों को तो मैं फोकस करूंगा ही, एक आपका बच्चों के एजुकेशन को लेके और दूसरा जो आपने एक बात कही है उसके लिए। तो दोनों चीज़ों पे मैं और विद साहब दोनों मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा सोमवार को हम लोग जाएंगे, सोमवार शाम तक ही बात करेंगे, नहीं तो मंगलवार को तो हर हालत में हो ही जाएगी बात, हमारी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से वो कितना जल्दी कहाँ कैसे पहुँचेगा, उसकी कैसे स्कीम बनेगी, कैसे उसको पॉलिसी बना के लागू करेंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत समय लगेगा, मगर प्रयास करेंगे कि आपने जो कहा है हम लोग उसको पूर्ण करवा सकें। आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं, और आपने सब पत्रकार साथियों को बुलाया है, सबका आपने यहाँ पानीपत के लोगों ने मेहमान नवाजी की है। तो इस मेहमान नवाजी में आपका वो तो है नहीं कि भाई कोई मील सिट्टी मारे थारे, भाई तुम लोग सब कर लो सारे। उसमें मैं कहूँगा 1 लाख रुपये भी साहब जी है ना, अरे एसोसिएशन में डालने की बात, एसोसिएशन में यार मारे कौन सा, एक बात बताओ, चोरी ठगी करवा ना फिर यार ईमानदारी से मेरी बात, और 2 लाख रुपए मेरे, ऐसा मेरी बात होता क्या है कि भाई अगर चोरी डाके करके रास्ते निकालने तो निकाल ले, ना तो भाई साहब यू काम कर दे ना हम कर दे। अब जो घर परिवार की तरफ से जितना बढ़ता है यार, उद्योगपति आजकल पीछे पड़े काम धंधे रुक जमाना फिर रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, एकदम बहुत अच्छा है। आया सुनो फिर भाई रिफाइनरी के CSR कोटे में तो करो भाई, 2 हमने कर दिए, 2 हो गए, 5 हो जाएंगे ना तारे, ऑलरेडी कर दिया, एक क्या है और बढ़ा दो, करवा रहे एक और करवा हो गया बच्चों। धन्यवाद भाई, शुक्रिया। हो गए 5 लोग हो गए, कर दिया। तो मध्य प्रदेश की पॉलिसी एक बार कोई मंगवा के लाके हमें दे दे, हाँ मंगवा ली तो आप एक बार साहब तक भिजवा दो, हम लोग कर लेंगे एक बार बातचीत है।
विद साहब उसको थोड़ा स्टडी भी करवा लेंगे एक बार। ठीक, एक मंत्री जी एक्रीडेशन जो रुके हुए हैं पत्रकारों के, हमारी यूनियन के साथ 1760 जो पत्रकार जुड़े हुए हैं, काफी पत्रकारों के हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में एक्रीडेशन रुके हुए हैं जी। एक उसके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है, हम लिखित में भी देंगे, वो भी जल्द से जल्द पूरे वो दे दो यार, कोई हो सके तो संभव हो तो आप आ जाइए, हम लोग करेंगे उसका, आपके साथ ही बुला लेंगे उनको, अधिकारी को जिसने करना है तो करा लेंगे। 5 मिनट की व्यवस्था जो है और बनाए रखिए, क्योंकि आदरणीय के जो हमारे मंत्री महिपाल भाई ढांडा जी और हमारे जो विधायक जी हैं शहर के विद जी, और जो रिफाइनरी के सीईओ हैं उनका भी मैं, और जितने भाई साथी मंच पे बैठे हैं या जितने पत्रकार मेरे भाई शामी बैठे हैं, मैं सबका हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं और सलाम करता हूं। आप लोगों ने देखो हमारे वर्गों को भी बुला लिया, तो भाई देखो मंत्री वगैरह को तो बुलाना बहुत बड़ी बातचीत है, और आए हैं इन्होंने आप लोगों को टाइम दिया, परंतु हम भी आप लोगों को कभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो समस्याएं आप लोग इन तक पहुंचाते हैं, हमारी भी कोशिश ये होती है कि भाई सरकार वो काम करे जो मकान के लिए बोल रहे हैं। भाई इनकी सरकार तो 10 साल हो गए कर नहीं रही, परंतु हमारी सरकार हम देख सकते को 100 गज के और पंजाब में उनका पत्रकारों का बाल भी पैदे हो गए उनके रामे जो हमने दिए थे। भाई जरूर देंगे, हम जरूर करेंगे। पत्रकार पंजाब में तो बाल भी पैदा होने लगे उनके मैं तो शिक्षा के लिए तो टुटका आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए आप लोगों के बच्चों के लिए इतनी बढ़िया शिक्षा और फ्री में शिक्षा देगी, किसी ने कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं। अरे मैं बिजली आंदोलन के चक्कर में गामा मजा रहा था, घने खरे गरीब आदमी आगे बिल के मीटर के कनेक्शन कटे पड़े हैं, वो किराए पर रह रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगा जब दिल्ली और पंजाब बिजली फ्री दे सकती है तो यहाँ भी क्यों नहीं कर रहे भाई? 10 साल हो गए, कम से कम 100-200 यूनिट कुछ तो फ्री दो। और जो सबसे बड़ी पानीपत के अंदर दिक्कत है, सबसे बड़ी बात मंत्री जी को बोल रहा हूँ भाई, तो एक मिनट में नहीं बोल दूंगा मैं अपनी आज तो इनका कर लो काम, ये के मंच बना। चलो यार कोई बात नहीं, मंत्री जी कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ी बहुत बात जो भाई देखो समस्याएं थी वो भी रखना भाई बैठे हो, एक चलो भाई हम राजनीति नहीं करते भाई, हम पत्रकार भाइयों से दिल से स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, और कोई भी हमारे लायक सेवा हो भाई हम आप लोगों के साथ। घना बड़ा व्यापारी लागत चुपचाप ₹1,00,000 ₹2,00,000 लो इस पे देखो देंगे सरकार वाले, हम तो मेहनत मजदूरी करके कहान वाले आदमी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जैसे भी आप लोग आते हो तो चाय पानी का इंतजाम हमारे द्वारा हमेशा होता है, उसके लिए आप किसी टाइम आओ, दिल से आओ, हम आप लोगों के साथ हैं और पूरा एसोसिएशन का हमेशा सहयोग करेंगे। और आप लोगों ने टाइम दिया और भाई मंत्री जी हमारे थोड़े नाराज हो गए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय हिंद। मैं नाराज नहीं से कोई, मैं तो नु कह रहा हूँ, मैं नु कह रहा हूँ यह आदमी का बेचारा काम है, जिस दिन ये बहस फूस कर बुलाओगे उस दिन कर लेंगे। यू गाना धनाटा आदमी है भगवान कसम सकोड़ का दिखा रहा है कसम दे कदे कि इन्हें धोखा ला के पूरा एंडी वो है खुट्टा मार। आज 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 इनकी तरफ से भी आप ही गए, यह फिर वह बात आती कि मैं वजह पॉलिटिकल बात नहीं करूँ तो मेरे चुटकले के नाते कह दूँ ये मुकरा जल्दी है, ये मैं कह दिया मुकर से फिर गड़बड़ हो जाएगी है ना ना। हो तो देख भाई की इच्छा, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये लो भाई महिपाल मुंडिया तो ऐसे ही लपेटे में दे दे। छोटी सी बात बताता हूँ, सड़क पे आदमी जा रहा था, उसके पास एक आदमी आया कहता भाई साहब ये 100 रुपये का छुट्टा दियो, ये भी खुद ही कहता भाई मेरे पे तो कोई ना, वो अभी चला गया। तो थोड़ी देर गया तो जिससे पैसे मांगे थे छुट्टे उसने आवाज दिया भाई इधर आ, वो वापस आ गया, जेब में से 2 रुपये निकाल के उसने दे ये ले, कहता भाई साहब मुझे 2 रुपये दीजिए, मैंने छुट्टे मांगे थे। कहता नहीं भाई ये तेरा इनाम है, तूने इस लायक तो समझा कि मेरे पे 100 रुपये हो सके।
नोई लपेटे में लिया रखे भाई। मलिक साहब इवनिंग के सबकी खाली छोड़ोगे साहब को लग रही तो ना 1 लाख के बाद मलिक साहब एक डांडा साहब ने भी कहे थे, मंत्री जी ने भी कहे थे, 1 लाख के बाद मलिक साहब से भी मंत्रालय मंत्री जरूर कही है ये मैं बोल रहा नहीं था। अरे हमारा केदारनाथ भी भाई ने बताया कई प्रोग्राम है कोई 5 लाख तक घाटी तो डांडा जी पर भी मिल गया बद्रीनाथ का 5 लाख की बोल रहा मंत्रालय कब से लेंगे ना आपसे है जी हमारे भाई बाद में करेंगे। देखो मैं गलत नहीं बोला करता, मैं ठीक दे आप समझा। आज हरियाणा यूनियन प्रोग्राम में पहुंचने पर मंत्री महिपाल ढांडा जी का प्रमोद विज जी का मोमेंटो देकर जो है स्वागत करेंगे सुखबीर मलिक जी का। और हमारे तो देख सकते हैं कार्यक्रम जो है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का अपने चरम पर पहुंच हमारे समापन की ओर पहुंच गजेंद्र सलूजा जी उनके सपुत्र अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो मंत्री महिपाल ढांडा जी, भावुक सलूजा जी भी जो यहाँ पर है मौजूद हैं, प्रमोद विज जी हैं और ML डाहरिया जी अब जो है मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। हैं रिफाइनरी के सभी तमाम आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ पर मोमेंटो देकर के एक यादगार चिन्ह दे करके उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए और चैनल को फॉलो भी अवश्य कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि समय समय पर शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते रहें। देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर मंत्री महिपाल ढांडा जी का हमारे जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल सैनी जी मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। आओ बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। तो देख सकते हैं तमाम पत्रकार साथी जो भी हैं यहाँ पर मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत करते हुए शहरी विधायक प्रमोद विज जी को मोमेंटो देकर के उनका स्वागत करते हुए सत्कार करते हुए बड़ा ही सुंदर नज़ारा मनोरम दृश्य है। और अब ML डाहरिया जी को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान सत्कार किया जा रहा है और उनके साथ साथ गजेंद्र सलूजा जी के पुत्र यहाँ हमारे प्रोग्राम की शोभा आज जो है ML डारिया जी का जो है स्वागत करेंगे संजीव नैन जी पंजाब केसरी ब्यूरो चीफ, मैं राजू ग्रोवर जी। हमारे ML डारिया जी का स्वागत करेंगे। वह हमारे DPRO कुलदीप बांगड़ जी को मोमेंटो देकर शॉल उड़ाकर इनका स्वागत करिए। हमारे सुखबीर मलिक जी व गजेंद्र सलूजा जी के भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सलूजा जी के पुत्र भावुक सलूजा जी का स्वागत जो है टीम करेगी। नाम ले बैठाइए साहब कब दे दो डालिया साहब का बोल रहे तो किसी और का नाम ले दो। ML डारिया जी का संजीव नैन जी जो है पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ है जींद के। वेट सर वेट ले ले बट्टिया के सर थोड़ा सा संजीव कुरुक्षेत्र से जिला प्रधान हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट स्वागत करेंगे मंत्री जी का। हाँ जी सर जल्दी आओ। हमारे DPRO कुलदीप बांगड़ जी का स्वागत करेंगे पत्रकार साथी। हरेंद्र कौशल जी ऐसे हो जाया करो ना, साथ में खड़े हो बस। सुखबीर मलिक जी का हमारे आदेश त्यागी जी अनिल सैनी जी सुखबीर मलिक जी का स्वागत करेंगे। शैलेश्वर को बुलाओ। अनिल सैनी जी आदेश त्यागी जी स्वागत करेंगे।
शैलेश्वर जी कृपया मंच पे आए। कहाँ है शैलेश्वर? आओ राजीव जी आओ, आजो आजो जी। 60 किलोमीटर लगातार दौड़ता है। सोनू ग्रोवर जी हमारे गजेंद्र सलूजा जी के सपुत्र भावुक सलूजा जी को सम्मानित करेंगे। सुरेश मलिक जी मंच पर आए। सोनू ग्रोवर जी और सुरेश मलिक जी। विधायक प्रमोद जी का करेंगे स्वागत। सुरेश मलिक जी, सोनू ग्रोवर जी। स्वागत सत्कार की कड़ी में तमाम जितने भी यहाँ पर नेतागण आए हैं या फिर रिफाइनरी के जो अधिकारी हैं उनका किया जा रहा है स्वागत सत्कार। और शर्मा जी एक के बाद एक तमाम दिल्ली प्रभारी हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तमाम जो है आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार करने के और रविंदर वर्मा जी तमाम पत्रकारों को भी मोमेंटो देकर के उनका भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है। कई यादगार चित्र दिया जा रहा है एक मोमेंटो राजवीर जी, ताकि अपनी घर जाकर अपने राजवीर जी मंत्री जी को अपनी एक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मांग भी सौंपेंगे। मंत्री जी को पत्रकारों के माध्यम से अपनी एक मांग सौंपेंगे। राजवीर जी जो है जो हरियाणा में पीएचडी है। सर थोड़ा पीछे। अच्छा, सुमित भारद्वाज जी, ललित जी सुमित भारद्वाज जी शोल उड़ाकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। राजीव कुमार अच्छा है आप। राजीव कुमार इसमें अभी बेटर से बेटर सर हमें एक बार बहुत जरूरी मिलना पड़ेगा। सुनो सिंधवानी जी करना मुंह कर लिया करो एकदम पेट ना करया करो। आदेश त्यागी वेट सोनीपत आदेश है। आदेश आ जाओ भाई आदेश है। बंसीलाल जी हिसार से। क्या थोड़े आगे आओ। वेट एक सेकंड प्रधान जी एक बार हाथ लगाओ। आदेश है। हरपाल जी हेलो एक फोटो हरपाल जी सिरसा से। वो देखना आदेश की उधर तो नहीं चली गई, वो चेंज करना भाई, ले जाओ। बंसीलाल का है। बंसीलाल जी हिसार से। आदेश जी सोनीपत से। चले बाकी भाई साहब उठवाएंगे।